Hello students, today we will discuss about the problem related to calendar. Uh, this type of problem we deals about date and day. हमारे पास देखिए एक डेट दी होती है, ईयर दिया होता है, उसमें पता करना होता है कौन सा ईयर आता है। चलिए इसे कैसे करना है इसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किस ईयर को आप लीप ईयर कहते हैं। इसे मैं जरा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला तो कोई भी ईयर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है बट 100 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाए बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो लीप ईयर कहलाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि देखिए 1904, 1908, 1912 ये सब आपके लीप ईयर्स हैं। ठीक है, ऐसी 2004, 2008, ठीक है, और 2012 एक्सेट्रा। अब बात करते हैं जो सेंचुरी वाले ईयर्स होते हैं वो लीप ईयर कब बनेंगे। ध्यान से देखिए जरा, वही सेंचुरी देखिए लीप ईयर बनेगी आपकी जो 400 से डिवाइड होगी, या ये कह सकते हैं हम 4 और 100 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे देखिए 1200 हो गया, 1600 हो गया, ठीक है, 2000 या 2000 हो गया। ठीक है, बट ऐसी सेंचुरी जो 400 से डिवाइड नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं बनेगी। जैसे देखिए 1700, 1800, 1900 आपको दिख रहा होगा, ये तो 4 से डिवाइड होती है। जनरली रूल तो हम यही पढ़ते हैं कि 4 से डिवाइड होने वाले ईयर्स लीप ईयर कहलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, सेंचुरी ईयर के केस में 400 से जो डिवाइड होगी वही लीप ईयर कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं होंगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ऑड डे मेथड से करेंगे। अब ऑड डे मेथड क्या होता है इसे जरा समझते हैं। देखिए अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि उसमें कोई मतलब वो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर वाला ईयर है, तो देखिए हमें पता है कि उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब इस 365 डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करें तो देखिए इसमें 52 वीक्स तो पूरे बनते हैं। ठीक है, 52 इंटू सेवन, 52 इंटू सेवन, ये कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। और एक डे जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि वो किसी वीक में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये जो एक डे है ना, यही एक डे क्या कहलाएगा आपका, वन डे। जो एक डे है वन डे, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाता है। इस एडिशनल डे को ऑड डे कहते हैं। सिमिलरली देखिए अब ऑड डे का कॉन्सेप्ट हम एक लीप ईयर वाले ईयर में देखते हैं। अब लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 की जाती है, तो इसमें एक जो डे है वो बढ़ जाता है, 265 की जगह 266 डेज हो जाते हैं। अब इसमें वीक देखेंगे तो 52 वीक बनेंगे, बट 2 डेज क्या होंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो किसी वीक में नहीं आएंगे। यहाँ पे जो ये 2 एक्स्ट्रा डेज है बेटा, यही आपके क्या कहलाएंगे, ऑड डेज कहलाएंगे, 2 ऑड डेज। चलिए ये हमने सीख लिया। एक साल में देखिए अगर वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, उसमें हमने देखा है कितने ऑड डेज आते हैं। अब ये हिसाब हम सेंचुरी के साथ भी करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं एक सेंचुरी की, यानी कि 100 ईयर्स के पीरियड में, तो देखिए 100 ईयर्स के पीरियड में क्या होता है बेटा, 24 जो है वो लीप ईयर होंगे और 76 क्या हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 96 तक किया है मैंने, तो 96 जो है वो 100 वाला इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 100 वाला ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं कंसिडर किया जाता है। तो 24 लीप ईयर हो गया और 76 नॉन लीप ईयर हो गया। अब देखिए एक लीप ईयर में कितने ऑड डे है, 22 ऑड डे है, तो 24 में कितने बन जाएंगे, 24 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, कितने ऑड डे। सिमिलरली 76 नॉन लीप ईयर में कितने बन जाएंगे, एक लीप ईयर में 1 डे होता है, तो 76 इंटू 1। और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ओवरऑल कितना आ रहा है, एक सेंचुरी में 124 ऑड डेज बन रहे हैं। अब 124 जो डेज है, इनको अगर हम वीक में कन्वर्ट करें, वीक में साइन करें, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 17, 190, 119। ठीक है, और प्लस कितना, 5 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 5 डेज है किसी भी उसमें नहीं होंगे, तो यानी कि जो एक सेंचुरी का पीरियड है उसमें कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 5 ऑड डेज। सिमिलरली देखिए 200 ईयर्स का अगर हम पीरियड देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है आप, 200 में 200 होंगे, 100 में 5, तो 200 में 5 प्लस 5 10 बन जाएगा। अब 10 में देखिए एक वीक तो पूरा पूरा बन जाएगा, प्लस कितना दिन बच जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो ये 3 एक्स्ट्रा डेज है, ये क्या कहलाएंगे, ऑड डे। सिमिलरली देखिए 300 में भी 5 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो इसमें 1 ऑड डे निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम जब बात करेंगे 400 ईयर्स के पीरियड की, यानी कि 4 सेंचुरी की, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक 100 ईयर्स के पीरियड में आपके 5 ऑड डेज होते हैं, तो 400 पीरियड में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 5 हो जाएंगे। अब जरा इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, 400 ईयर का जो पीरियड है इसमें 400 जो होता है वो एक लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 एक लीप सेंचुरी है, लीप ईयर हो जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा डे बचेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डे होगा, इसमें फरवरी 29 28 की जगह 29 जाएगी, तो इसमें वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए देखिए कितना हो गया, 5 4 जा 20 प्लस 1, यानी कि टोटल कितने ऑड डेज हो रहे हैं, 21 ऑड डे। अब अगर हम इन्हें वीक में असाइन करें तो देखिए कितने वीक हो जाएंगे, 3 वीक बन जाएंगे, इसमें 7 3 जा 21 होता है। और हम देखते हैं ऑड डे, तो इसमें कितने, 0 है, इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0 ऑड डेज। अब आपने क्या करना है बेटा, अगर
हमारा जो वीक होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, अब ऑड डेज आएंगे, या तो 0 होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अगर 0 ऑड डे आ रहे हैं तो दैट मीन्स संडे हो जाएगा। अब वीक क्योंकि मंडे से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि अगर 1 ऑड डे आए तो मंडे, ऐसे ही 2 ऑड डे आ रहे हैं तो ट्यूसडे, 3 ऑड डे आ रहे हैं तो वेनेसडे, और 4 और डे आ रहे थे थर्सडे, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, उससे इजीली समझ में आ जाएगा हमारे। इससे पहले देखिए मैं आपको 2 कैलेंडर दिखा देता हूँ। 2 सेंचुरी ईयर के कैलेंडर है, एक 1900 है, एक 2000 वाली सेंचुरी है। 1900 की उसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये वाली जो सेंचुरी इसमें फरवरी 28 जा रही है, और जो 2000 की सेंचुरी है इसमें फरवरी कितनी जा रही है, 29 जा रही है। देखिए वही सेंचुरी लीप ईयर होगी जो 400 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट डे ऑफ द वीक इज 20 अक्टूबर 2100। 2100 का ईयर्स का जो 18 अक्टूबर होगा उस दिन कौन सा डे होगा, ये हमें पता करना है। चलिए इसका पता करने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे क्या है, ईयर को देखते हैं हम। 2100 दिया हुआ है, देखिए 2100 को के आसपास अगर हम नियरेस्ट सेंचुरी देखिए सेंचुरी ईयर देखें तो कौन सा है, 2000 वाली सेंचुरी है। ठीक है। और इसमें अगर हम क्या ऐड कर देता हूँ, 100 ईयर ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाती है, 2100। अब देखिए 2000 जो है ये 4 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी कि 400 से डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, लीप ईयर है बेटा। ठीक है, लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर है तो देखो इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डे होंगे, 0 ऑड डेज। ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे के जो 100 ईयर्स है इसमें देखते हैं, देखिए अब देखिए 2100 जो है ये नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, यानी कि इस 100 डेज में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसमें। 2100 जो है इससे इससे पहले वाला जो जस्ट ईयर होगा वो होगा 2099 ईयर्स होगा। यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया, एक ईयर जो है 2100 वाला उसे अलग कर दिया, और इससे पहले जो ईयर थे 2099 यहाँ तक के मैंने ईयर्स ले लिए। ठीक है, इससे पहले जस्ट इससे पहले 2099 ईयर्स वाला होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2000 से लेकर 2099 तक कितने ईयर्स है टोटल, 99 ईयर्स है। अब अगर इन 99 ईयर्स की बात करूंगा, इसमें देखिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर देखने हैं मुझे। तो 99 ईयर्स के पीरियड में हमारे 24 जो है वो तो लीप ईयर हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, एल वाई मीन्स लीप ईयर। और बाकी जो बच जाएंगे माइनस कर दीजिए आप, इसमें से कितने बच गए, 75। 75 क्या हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर। ठीक है। तो 2100 से जस्ट पहले जो का टाइम था उसमें 24 लीप ईयर और 75 नॉन लीप ईयर। अब हमें इसमें पता करना है कि इनमें कितने ऑड डेज होंगे। तो ध्यान से देखिए, 24 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 24 में 24 इंटू 2 प्लस, ऐसे देखिए 75 है, नॉन लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में 1 डे होता है, तो 75 में 75 इंटू 1। तो देखिए टोटल कितने हो जाते हैं, देखिए 48 प्लस 75। इन दोनों को देखिए अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 3, और 7 प्लस 4 11, 123 डेज आ जाएंगे। अब 123 डेज के अगर हम वीक बनाए तो देखिए कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 17 दैट इज 119, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 जो डे है ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से क्या निकल कर है हमारे पास, 4 ऑड डेज ये हो जाएंगे क्योंकि ये किसी भी वीक में इंक्लूड नहीं हुए। तो जरा इसको ध्यान दें, ठीक है, इसको जरा ध्यान दें। 2000 सेंचुरी तक देखिए कितने ऑड डेज है, 0 ऑड डे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2100 वाला ईयर है इससे जस्ट पहले कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 4 ऑड डे आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी सेंचुरी की, जिस सेंचुरी की ये जो डेट है ये दे रखी है हमारी। ठीक, अब देखिए ये डेट जो है ये क्या है, 18 ऑफ अक्टूबर 210 की। अब इस सेंचुरी में आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेंचुरी में देखेंगे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कितने कितने दिन बने। तो ये जैन, फेब, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्ट, अक्टूबर, ये यहाँ तक है। देखिए अब देखिए जरा 2100 का जो ईयर होगा उसके कैलेंडर में देखिए जनवरी 31 की जाएगी, फेब कितने की जाएगी, देखिए 28 की जाएगी। अगेन मैं बता रहा हूँ ये नॉन लीप ईयर है तो 28 की जाएगी, अगर लीप ईयर तो 29 करते, फिर 31, फिर 30 अल्टरनेट में, फिर 31, ये फिर जून 30, ये 31, ये दो कॉन्सिक्यूटिव जो मंथ है ये 31 जाता है, जुलाई और अगस्त, और ये सब 30। और अक्टूबर में देखिए आपने क्या करना है, देखिए अक्टूबर की जो डेट है ये लिख देनी है, जो देखिए आपने 80, इन सबको देखिए ऐड करना है आपने। ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कितने ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है तो मैं इसकी डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 3 जा
270 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 1 है ये मैं 28 को दे देता हूँ ताकि ये भी 30 बन जाए। ठीक है, इन 2 1 को मैं ऐड नहीं करूँगा, वो इसमें ऐड हो चुके हैं 28 में, 28 को 30 बना के। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं 27, 270, 271, 272, 273, कितना आ गया हमारा 273। ठीक है, और ये प्लस का 18 ऐड कर देंगे। देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, 8 + 3 1, 7 + 1 8, 1 9 और 2 का 2 291। अब अगेन हम ये इस ईयर के जो 291 डेज है इसे उसमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा, देखिए 729 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, कैरी बच जाएगा 1, फिर 7 1 जा 7, 11 में से, देखिए 11 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 डेज जो है वो किसी भी वीक में इंक्लूड नहीं। तो यहाँ पे देखिए 291 डे में 41 वीक्स बन रहे हैं और 4 डेज जो है वो एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। अब अगेन मैंने क्या कहा है, 4 ये जो ऑड डेज है, 4 ये जो एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं ये ऑड डेज कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे ऑड डेज। तो देखिए हमारे पास कितने ऑड डेज आ चुके हैं यहाँ पर टोटल, तो जो 20 है उस सेंचुरी में तो 0 ऑड डे है। ठीक है, इसके बाद के जो 99 ईयर्स थे इसमें देखिए कितने ऑड डेज आए, 4 ऑड डे, और इसमें कितने ऑड डेज आए, इसमें भी 4 ऑड डेज। तो हम सारे ऑड डेज को ऐड कर देंगे, 0 + 4 + 4 कितना बन गया, देखिए 8 डेज बन गए। अब इस 8 डेज में देखिए कितने वीक हो जाएंगे, 7 1 वीक हो जाएंगे। देखो 1 वीक 7 डेज का 1 वीक हो जाएगा और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब मैंने क्या कहा है, जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है जो किसी भी वीक में नहीं आ रहा है ये ऑड डे का कहलाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे कि 18 अक्टूबर 2100 तक कितने ऑड डे बचे हमारे पास, 1 ऑड डे। ठीक है, अब 1 ऑड डे है इसका मतलब क्या, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर 0 ऑड डे आता है तो संडे, और वीक हमारा कहाँ से शुरू होता है, मंडे से, यानी कि 1 स्टैंड फॉर मंडे। तो यानी कि 1 ऑड डे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इस दिन कौन सा बार है, मंडे, इस दिन मंडे हुआ। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार ये देखिए बैक डेट का क्वेश्चन है। 8 मार्च 1996 वॉज फ्राइडे, व्हाट वाज द डे ऑन 8 मार्च 1993। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एक डेट दे रही है, बाद की डेट दे रही है, पहले की डेट, सेम डेट, मतलब सेम मंथ सेम डेट की हमें क्या क्या करना है, निकालना है। ठीक है, डे निकालने के इस डे कौन सा डे, तो इसका भी करने का काफ़ी आसान तरीका है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, 8 मार्च, देखिए 1996 को क्या था, फ्राइडे था। इसे कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए 8 मार्च 1993 से 8 मार्च, ध्यान से देखिए मैं इस टाइम पीरियड को ले रहा हूँ। ठीक है, एक ईयर का टाइम पीरियड है 8 मार्च 1993 से 1994 का। ठीक है, अब ये वाला जो टाइम पीरियड 1993 से 1994 का, ये कोई भी लीप ईयर वाला डे नहीं है, यानी कि एक नॉन लीप ईयर है। ऐसा ही नॉन लीप ईयर वाला पीरियड है। तो इसमें देखिए कितने ऑड डेज होंगे, ओनली 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। ठीक है, सिमिलरली देखिए अब 8 मार्च से 1 मार्च 1994 से कहाँ तक जाएंगे, देखिए हम 1996 तक जाएंगे। 8 मार्च, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1995 से। ठीक है, ये भी एक साल का पीरियड, इसमें अगेन हम देख रहे हैं कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो अगेन इसमें भी कितने ऑड डे बनेंगे, 1 ऑड डे। अब इसके बाद देखते हैं 8 मार्च 1995 से, अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं 1995 से, देखिए कितना, 8 मार्च 1996। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखिए अब ये क्या है 1995 से जब हम 1996 तक देख रहे हैं, तो 1996 जो होता है बेटा वो लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर। तो इसमें इसमें फरवरी जो है वो 29 जाएगी, इसमें क्या होगा बेटा, एक एक्स्ट्रा ऑड डे हो जाए आपका, यानी कि यहाँ पे ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो मार्च की है, यानी कि फैब से पहले की होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ऑड डे होगा, बट फैब के बाद की है तो 2 ऑड डे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑड डे हो जाएंगे, 2 ऑड डेज। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इन सारे ऑड डेज को ऐड करना है, हो जाएगा 1 + 1 + 2, दैट इज 4 ऑड डे। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अभी ऑड डे आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, आगे के डे जो थे वो ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम 4 ऑड डे पीछे की तरफ आएंगे। देखिए कैसे, मंडे, फिर क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, फिर थर्सडे, अब क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो देखिए हम बैक बैक की तरफ चलेंगे क्योंकि बैक ईयर का पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1996 को कौन सा डे था, फ्राइडे, तो यहाँ से फ्राइडे से देखिए कितने ऑड डे है, 4 ऑड डे। अब यहाँ पे क्योंकि बैक डेट पूछी थी तो हम बैक की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 1 कितने प्लेस आएंगे, देखिए 4 प्लेस, 1 और 2 3 4, 4 प्लेस आने पे देखिए हमें कौन सा मंथ मिला,
कौन सा डे मिला, मंडे। तो इसका मतलब 8 मार्च 1993 को आपका मंडे होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी देखते देखिए, इसमें काफ़ी आसान है। इफ टुडे इज ट्यूसडे, ध्यान दीजिए टुडे क्या है, अगर आज क्या है, ट्यूसडे है, तो आज के व्हाट विल बी द डे ऑन द 7706, मतलब आज से 7706 दिन बाद कौन सा डे होगा। इससे भी देखिए हम ऑड डे मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज क्या है, आज है ट्यूसडे, मान लीजिए आज क्या है, ट्यूसडे। अब हमें क्या पता करना है कि आज से 7706 साल बाद क्या होगा, दिन बाद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमें दिन दिए हुए आज के बाद, इसमें देखेंगे कि कितने वीक बन रहे हैं, यानी कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होता है, देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है, 0 का 0, और देखिए 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, और रिमाइंडर जो हमारा क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 11 7 जा 7700 और प्लस 6, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो 1100 वीक्स बन के है, बट ये जो 6 है ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ऑड डे। यहाँ पे कितने ऑड डे हो गए बेटा, 6 ऑड डे। अब जरा ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो शुरू होगा ये ट्यूसडे से शुरू होगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। अब देखिए हमें कितने ऑड डेज लेने हैं, 6 ऑड डे लेने हैं। तो ट्यूसडे के बाद देखिए 6 ऑड डे कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 2 1। तो यहाँ से देखिए हमें ट्यूसडे से शुरू करना है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डे दिया हुआ था उसको, यानी कि 6 पे क्या आया हमारा, मंडे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7706 डेज बाद मंडे होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मंडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये बर्थडे से रिलेटेड है। राहुल्स बर्थडे इज ऑन सैटरडे 5 जून। राहुल का बर्थडे देखिए कब है, कब, 5 जून को था, और 5 जून को कौन सा डे था, सैटरडे था, ठीक, 5 जून को सैटरडे था। अब देखिए उसी ईयर में राधिका का जो बर्थडे है वो कब है, 13 सितंबर को, कब है, 13 सितंबर, ठीक। अब हमें निकालना है कि भाई 13 सितंबर को क्या डेज रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 5 जून से लेकर 30 सितंबर तक दिन देखेंगे, कितने दिन काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मंथ वाइज लिख देते हैं कि जून में कितने बनेंगे, जुलाई में कितने बनेंगे, अगस्त में कितने बनेंगे, और सितंबर में कितने, सितंबर। जून में देखिए कितना, 5 डेज हो चुके हैं, तो रिमाइनिंग 25 डे हो गए, ठीक है। 30 डेज का जाता है, 5 माइनस कर दो तो 25। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में देखिए कब है बर्थडे, 13 को है, सितंबर के 13 डे, इसका जरा ध्यान रखना आपने। चलिए अब इनको देखिए ऐड करिए जरा, इनका सम करिए, कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 7 7 + 3 10 कैरी 0 0 कैरी 1, 3 + 2 5 6 7 8 9, तो जो कैरी था, यानी कि टोटल 100 डेज बने। अब इन 100 डेज को देखिए, देखते हैं कितने वीक बनेंगे इन 100 डेज में। तो इसको देखिए सिंपल सी बात है, 7 से डिवाइड करो, तो 7 × 14, 14 7 97, और रिमाइंडर कितना मिलेगा, देखिए हमें 100 से डिवाइड करने पे 3। अभी जो रिमाइंडर 3 मिला है, यही क्या हो जाएगा हमारा ऑड डे। ध्यान दीजिए 100 डेज में 14 वीक तो पूरे आ गए, 3 दिन जो है ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जो किसी वीक में नहीं आएंगे। तो जो 3 है यही ऑड डे है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करना है देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पे देखिए राहुल का बर्थडे जो था वो 5 जून को था, उस दिन कौन सा वार था, सैटरडे। अब सैटरडे के बाद हमें 3 और डे देने हैं, 3 और डे पे जाएंगे, तो सैटरडे के बाद संडे, इसके बाद मंडे, और इसके बाद ट्यूसडे, ठीक है। तो अब देखिए सैटरडे के बाद 3 और डे, तो यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यानी कि राधिका का बर्थडे 13 सितंबर को था, बट 13 सितंबर को कौन सा डे रहा होगा, ट्यूसडे। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।